नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अमेठी के जम्मू थाना क्षेत्र के कटारी गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। खबरों के माने तो व्यक्ति की करंट लगने की वजह से मौत हुई है, जिससे वह वहां मौजूद विद्युत कर्मियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक एक संविदा कर्मी के सहायक के रूप में काम करता था। हालांकि इस घटना से विद्युत विभाग के जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई और मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मामला ये हुआ है कि हमारे भाई साहब विद्युत विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने सेट डाउन लेके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का काम सुचारू रूप से कर रहे थे। उसी समय लाइनमैन ने बिना उनसे सेट डाउन वापस किए लाइन को लगा दिया और हमारे भाई साहब की तड़प के हत्या हो गई। क्या मांगे हम लोग? विभाग ने हत्या की। कुल मिला के प्रशासन मिला हुआ है उनके साथ, विद्युत विभाग के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। मांगे क्या हम लोग? मांगी हमारे ये है कि उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए प्लस एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहाँ की ये घटना है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि विद्युत से विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से इनके परिवार में एक डेथ हो गई है। उसको लेकर के इन लोग का हाईवे का जाम कर था, तो कुछ इन लोगों ने अपनी डिमांड की है, उस पर विधिक रूप से जो कार्रवाई है वो कराई जाए। पीड़ित परिजनों की मांगे क्या है? पीड़ित पक्ष की मांग है जो विधवा है उनके लिए पेंशन दिया जाए और मुख्यमंत्री आवास दिया जाए और परिवार में जो है सरकारी नौकरी और कुछ मुआवजे की धनराशि का मांग है। और इनकी एक मांग है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ जो है FIR कराई जाए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हिस्ट्री सीटर मुकेश उर्फ मुक्की से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था हिस्ट्री सीटर। इस दौरान ये मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर हिस्ट्री सीटर मुकेश उर्फ मुक्की से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बता दें कि पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर हिस्ट्री सीटर मुकेश उर्फ मुक्की की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। और बता दें कि आरोपी पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने पुलिस पर हमला भी किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश घायल हुआ है। पुलिस की ओर से भी फिर फायरिंग की गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और हिस्ट्री सीटर के बीच में मुठभेड़ हुई है। और इस दौरान बता दें कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस पर हमला भी किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर गोली चलाई। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां पर हिस्ट्री सीटर मुकेश उर्फ मुक्की से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बता दें कि पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश को गोली मारी। की दादरी और एसएचओ दादरी एक गिरफ्तार शुदा अभियुक्त जो कि मारपीट के मामले में गिरफ्तार हुआ था, जिसका नाम मुकेश उर्फ मुक्की है, जो नगला डैंसुक का रहने वाला है। ये अभियुक्त आज जब बरामदगी के पास इसे कोर्ट फुल रोड के पास लाए, तो जो तमंचा बरामदगी के लिए बरामद होना था, उसी तमंचे से उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया।
खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लोनी थाना क्षेत्र के चिरौड़ी के कुछ युवक डाक कावड़ लेने के लिए डीसीएम गाड़ी से जा रहे थे। इस बीच गाड़ी एक बिजली के खंभे से टकरा गई। बिजली के खंभे में करंट आने से आधा दर्जन के अधिक कावड़िया झुलस गए। वहीं एक कावड़िए की मौत की सूचना भी प्राप्त हुई है। हालांकि इस बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और झुलसे हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक कावड़ियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना लोनी के चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी से आज कुछ कांवड़िए जल लाने हेतु हरिद्वार जा रहे थे, जिसमें कि उन्होंने एक वाहन पर डीजे आदि काफी ऊंचाई पे बांध रखा था। एक ट्रक को बचाने के चक्कर में साइड से जो तार जा रहे थे उनमें उनके वाहन का कोई पार्ट टच हो गया, जिससे कि करंट उतर आया। उसमें 9 लोग घायल हुए। दौराने इलाज जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जालौन से है, जहां पर डॉक्टर के आवास पर अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिससे दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। जानकारी के मुताबिक अज्ञात लोगों के हमले से स्वास्थ्यकर्मी दहशत में आ गए। बता दें कि डॉक्टर गरिमा सिंह के सरकारी आवास में ये हमला हुआ है, जहां पर डॉक्टर गरिमा सिंह जालौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात हैं। सूचना पर सीएमओ नरेंद्र देव और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जी, सुबह जब डॉक्टर गरिमा सिंह का मेरे पास फ़ोन आया, उनके निवास पे कुछ पत्थरबाजी हुई है, 5 टूटने की आवाज़ आई है। तब मैंने जाके देखा, उसमें उन्होंने बताया कि मेरे किचन में किसी ने पत्थर मार के उसकी कांच फोड़ दिए हैं। इस घटनाक्रम की जानकारी मैंने कोतवाली को पुलिस को दी है। उसके क्रम में जाँच जारी है और कार्रवाई। उस दौरान उन्होंने गाली वाली दिया हमारी महिला चिकित्सा अधिकारी को और उसके घर में पत्थर मार के उसकी खिड़कियों के शीशे वगैरह तोड़े। ये हमें अधीक्षक डॉक्टर के डी गुप्ता ने अवगत कराया। उसके उपरांत मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता करी और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत रिपोर्ट भिजवा रहा हूँ। एसडीएम साहब से बात करी, एसडीएम साहब भी आए, सीओ साहब भी आए और एसएचओ भी आए थे। अब मैं केवल ये बच्चों में डर बैठा हुआ था, हमारी टीम के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी हैं कि ऐसे होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। और आप लोग अवगत ही हैं कि हमारी सीएससी जालौन बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे पेशेंट्स का लोड भी बहुत है और बहुत अच्छे से ये लोग सुविधाएं दे रहे हैं। उसकी वजह से हमको भी गर्व महसूस होता है। देखिए, घटना से एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ और कैंपस में रहना बहुत ही असुरक्षित लग रहा है मुझे। सुरक्षा महसूस नहीं हो रही मुझे। वहीं झांसी के मऊरानीपुर में विगत दिवस सैकड़ों कावड़िया ओरछा धाम के लिए रवाना हुए, जहां से वे पैदल जल लेकर केदारेश्वर धाम पर प्रदोष के दिन जलाभिषेक करेंगे और कावड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कत तकलीफ न हो, इसके लिए मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे रात्रि गश्त के लिए नेशनल हाईवे पर थे। तभी रात में कुछ कावड़ियों ने 112 पर पीने के पानी की मदद मांगी, जहां पर मौके पर पहुंचे 112 पुलिस ने कोतवाली प्रभारी को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल कोतवाली प्रभारी तुलसी राम पांडे ने पीने के पानी की बोतलें उपलब्ध कराते हुए उन्हें फल वितरित किए। तो झांसी के मऊरानीपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ कावड़ियों ने डायल 112 पर कॉल कर ये जानकारी दी थी कि उन्हें पीने के पानी की आवश्यकता है, जिसके बाद ये सूचना डायल 112 ने थाना प्रभारी को पहुंचाई और कोतवाल प्रभारी ने न सिर्फ पीने का पानी बल्कि उसके साथ साथ कावड़ियों को फल भी मुहैया कराए।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय करदाहिया मानपुर को कटान ने अपने आगोश में ले लिया है। धीरे धीरे पूरा भवन कटान के आगोश में समा गया है। वहीं मंगलवार को ही लखीमपुर खीरी के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कटान प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हुए बीएसए प्रवीण तिवारी को टेलीफोन के जरिए पीएस करदहिया मानपुर से पीएस शंकरपुरवा में शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद पीएस करदहिया मानपुर के बच्चों को पीएस शंकरपुरवा में शिफ्ट कर दिया गया था। खबर सोनभद्र से है, जहां पर रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के करोदिया गांव में बुधवार दोपहर बाद ट्रैक्टर पलटने से चालक समेत एक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ होने के चलते अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची रामपुर बरकोनिया पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 125 के खादर क्षेत्र में यमुना नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां लोगों के घरों और फसलों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की बाढ़ ने पूरी तरीके से इस पोल को खोलकर रख दिया है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। नहीं थी, बस यही पानी बढ़ने लगा है, तब तो सोचे पानी नहीं, कभी पानी यहाँ पानी मतलब कभी पानी यहाँ चढ़ा नहीं है ना यहाँ पे। अब अचानक पानी आ गया है, जो सामान निकाल पाए, जो सामान डूब गया है। हमारे रहते तभी कोई नहीं आया है, पहले कोई आया हो तो नहीं कर सकते। हाँ, सामान अभी काफी हमारा फंसा हुआ है, बिस्तर सब फंसा हुआ है, कपड़े ओढ़ने हैं सब। खबर सोनभद्र से है, जहां पर खनन उद्योग से संबंधित तमाम समस्याओं जैसे खनन पट्टा धारकों और ट्रक ऑपरेटरों की समस्या के समाधान के लिए आज खनन निदेशक रोशन जैकब सोनभद्र के दौरे पर आए। आला अधिकारियों के साथ घंटों चली मैराथन बैठक के बाद उद्योग बंधुओं वक्त ट्रक एसोसिएशन के साथ समस्याओं के समाधान के लिए खनन निदेशक ने बैठक ली। खनन उद्योग से जुड़े व्यापारियों के संघ के साथ बैठक होने के बाद व्यवसायी अजय सिंह ने मीडिया के सामने बताया कि खनन निदेशक रोशन जैकब के साथ हर समस्या के समाधान के लिए घंटों बैठक चली, जिसमें उम्मीद जगी कि खनन से संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और अगर मैडम ने 1 महीने के अंदर अंदर वो सब नीलामी करा दिया ओवरबर्डन का, तो परमिट का रेट अपने आप सही हो जाएगा। हमारे पास हम लोगों ने बताया कि जरूरत है सोनभद्र को 1 लाख करोड़, मतलब 1 करोड़ घन मीटर की जरूरत है साल भर में, और है हमारे पास 25 से 30 लाख घन मीटर। उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि पट्टा लोग दबाए हुए हैं। ये 20 जो नहीं हो पा रहा है, वो पट्टों को दबा के रखा गया है। कम से कम 40 पट्टे और किए जा सकते हैं इस सोनभद्र में, ऐसा उन्होंने आंकलन करके और बाकायदे उसका मुआयना भी किया है। वो धारा 20 लगा करके सिंदुरिया बर्दिया में परमिट बढ़ाएंगी, धारा 20 को। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में इन दिनों बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ के वकील काफी ज्यादा परेशान हैं। ये बंदर कभी उनकी मोहर तो कभी फाइल, तो कभी उनका पेन और तो कभी स्टैम्प, कभी उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज छीनकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये बंदर उन पर हमला भी बोल देते हैं। हैदरगढ़ उप जिलाधिकारी तहसील परिसर में 15 लाख रुपए की सांसद निधि से बनने वाले अधिवक्ताओं के भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में जब यहां पर बीजेपी के सांसद पहुंचे, तो उन्होंने अधिवक्ताओं से उनसे बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की बात रखी, जिस पर बीजेपी सांसद ने उन्हें जल्द से जल्द राहत दिलाने की बात कही है। इसके लिए हमने कुछ पहल की है।
हमारे यहाँ जो उधर बिल्डिंग है उसमें हमने जाली लगवाई है कि बंदर आ न सकें, और जो हमारा अधिवक्ता वहाँ बैठे वहाँ उसका बक्सा वहीं पे रहे, बक्सा इधर उधर न हो। बंदरों को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमारे सनातन धर्म से चल रहा है, बंदरों को हम मार नहीं सकते और न उनको हम मारेंगे। तो उनसे निजात पाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था कहा हमने। आज सांसद जी से भी मैंने कहा है और उन्होंने भी कहा है, एक्सेप्ट किया है कि इसका निदान मैं कराऊंगा। संदर्भ समस्या है, वो कभी मोहर उठा ले जाते हैं, कभी पेन उठा ले जाते हैं, कभी स्टाम्प उठा ले जाते हैं, कभी किसी का दस्तावेज उठा ले गए, किसी की गाड़ी में कोई नुकसान कर दिए, कोई आदमी फाइल लेके आया, फाइल उठा के लेके चले गए। ये तो जनरल समस्या है यहाँ की। उसके लिए आज मुद्दा भी उठा था। जी जी। आगे की क्या है, क्या अब सांसद जी देखिए क्या करते हैं, वो तो उनके ऊपर है। और क्या आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ भवन का? जी, हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो शासन द्वारा हमारे यहाँ बाल भवन का शिलान्यास किया गया। वो समस्या मेरी जानकारी में आई है, एक तो ये समस्या और दूसरा यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा है कि 2 समस्याएं हैं यहाँ की, 2 में से एक अभी हम जल्दी ही उसका प्रस्ताव आप बना लीजिए, उसको पूरा करेंगे, और एक थोड़ा और समय आने के बाद उसको भी पूरा करने का काम किया जाए। वो जो जरिया रहा ठिकाएगी, ये पुराने नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि इन दिनों लगातार हो रही बारिश, जहां पर पहाड़ों में बारिश हो रही है, उसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। और इसका असर फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं कई गांव में लगातार पानी बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ किसानों के हजारों बीघा फसलें पानी में समा गई हैं। बता दें कि गंगा से नौरौरा बांध से 1,46,780 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिजनौर बांध से 1,35,524 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और हरिद्वार बांध से 1,32,552 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि रामगंगा में 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगभग कल से अभी तक 25-30 सेंटीमीटर से बढ़ चुका है। गंगा का जलस्तर बढ़ ही रहा है। 97 दिन तक अगर बढ़ता रहा शाम तक हो जाएगा। तो फसलों को क्या नुकसान है जो गंगा के किनारे हैं? फसलें है, मूंगफली है, मक्का है, उसमें बहुत नुकसान। अब चलिए आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। दयाशंकर सिंह जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नित्य एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर जी, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के रविंद्र नायक जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के हमारे सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए वे 510 अभ्यर्थीगण, जिनके आज चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनके अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण, सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम यहां पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सफल, पारदर्शी और सुचितापूर्ण चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आज स्थान प्राप्त करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में
यहाँ पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा अभी जिन 5 मेरी इच्छा थी सभी को नियुक्ति पत्र वितरण अपने हाथ से करो, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, उसकी अपनी एक बाध्यता होती है और उस समय सीमा के अंदर पूरे कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। लेकिन जिन 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही उनका संबोधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आपने देखा होगा अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए वे सभी लोग हैं। कोई अम्बेडकर नगर से, कोई लखनऊ से, कोई बिजनौर से, कोई अयोध्या से, कोई गोंडा से, अलग अलग राज्य के अलग अलग भागों में। कोई सोचता भी था पहले बिजनौर से कोई नियुक्ति हो पाएगी किसी युवा की? कोई सोचता था अम्बेडकर नगर से भी नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ कोई जुड़ पाएगा? लेकिन आज उन छोटे छोटे गांव और कस्बों से भी युवाओं की नियुक्ति सफलतापूर्वक शासन की सेवाओं में या विभिन्न सेवाओं में आज आती भी दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे और उस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाया है जो भेदभाव करके प्रतिभाओं को सेवाओं से वंचित करते थे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।